नमस्कार, मैं सेठपाल सिंह, आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर, साकेत, मुजफ्फरनगर। बच्चों, आप सभी का विद्या भारती यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज फिर हम लेकर आए हैं विज्ञान का एक नया टॉपिक, वो है ऊर्जा। ऊर्जा होती क्या है? ऊर्जा के बारे में आप क्या समझते हैं? ऊर्जा हमारी जो शक्ति कह सकते हैं, शक्ति, वो क्या कहलाती है? ऊर्जा। तो ऊर्जा को हम डेफिनेशन से पढ़ेंगे। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को, ये जो चार्ट पे लिखा है ऊर्जा, ऊर्जा को हम परिभाषित करेंगे। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता मतलब आज हमें दौड़ना है, दौड़ लगानी है, भार उठाना है, इधर से उधर जाना है, ये सब कार्य करने की हमारी अक्षमता है और इसको ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल। ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा को कई रूपों में देखा जाता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं ऊर्जा का? नंबर 1 यांत्रिक ऊर्जा, नंबर 1 यांत्रिक ऊर्जा, नंबर 2 रासायनिक ऊर्जा, नंबर 3 ध्वनि ऊर्जा, नंबर 4 प्रकाश ऊर्जा, और 5 ऊष्मीय ऊर्जा, और 6 विद्युत ऊर्जा। और इसके बाद ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ये 2 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे होती है? इसके 2 स्रोत होते हैं। एक तो नवीनीकरण स्रोत। नवीनीकरण स्रोत क्या होते हैं? जिनको हम ऊर्जा के रूप में पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नवीनीकरण स्रोत ऊर्जा के। और एक होते हैं अनवीनीकरण स्रोत, जिन्हें ऊर्जा के रूप में दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाते हैं? अनवीनीकरण स्रोत। और इसी प्रकार ईंधन, ईंधन भी एक प्रकार से ऊर्जा ही होती है। जैसे कि हमें कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता होगी। तो इसी प्रकार हमें क्या चाहिए? भोजन। भोजन बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या है? ईंधन। और इसके बाद बायोगैस, इसके बाद सौर ऊर्जा, इसके बाद पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अब इनको हम सबको डिटेल में आपको समझाएंगे। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है? यांत्रिक ऊर्जा, नंबर 1 यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है? यांत्रिक ऊर्जा होती है जब खिलौनों में चाबी भरकर छोड़ दिया जाता है। जब किसी खिलौने में हम चाबी भर के उसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ दिया जाता है तो वह गति करने लगता है, क्योंकि चाबी द्वारा स्प्रिंग के ऐंठन, जो स्प्रिंग जो ऐंठना मतलब ऐंठ जाता है, तो स्प्रिंग को ऐंठने की में स्प्रिंग संचित ऊर्जा को ही, जो ऐंठने में ऊर्जा लगती है, उसको ही क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। और जैसे ही स्प्रिंग ऐंठन कम हो जाती है, तो ऐसे ही ऐसे खिलौना धीरे धीरे गति करना कम कर देता है। और इस प्रकार की ऊर्जा किस किस में पाई जाती है? स्प्रिंग में, खींचे हुए स्प्रिंग में, और रबर में, बहते हुए जल में, इन सब में क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। अभी इसी दूसरा पॉइंट आता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा को देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा भोजन से, ये है रासायनिक ऊर्जा। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब हम भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, कार्य करने में हमें बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के अणुओं में संचित रहती है। खाद्य पदार्थों के अणुओं में, जैसे कि हमारे पौष्टिक खाना है, जैसे सलाद वगैरह, दाल, ये सब प्रोटीन युक्त होती हैं, तो इन सब में यह इनके अणुओं में संचित रहता है। इसी प्रकार जो हमें पाचन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। यह इस प्रकार की रासायनिक ऊर्जा किस किस में? भोजन, जैसे कि भोजन, पेट्रोल, कोयला, डीजल,
ये सब क्या है, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल से हमारा बाइक वगैरह को चलने में जो शक्ति मिलती है वो क्या कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा। और इसी प्रकार डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए जो उनको शक्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है, डीजल से। तो यह भी रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। और जैसे मनुष्य को खाना खाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह भी रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत ही आता है। अब इससे आगे चलते हैं, ये आता है तीसरा पॉइंट, ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि, ध्वनि के नाम से ही आप समझते होंगे, ध्वनि से मतलब होता है शोर, ध्वनि से मतलब होता है शोर, ध्वनि ऊर्जा। कभी कभी आपने बादलों की गर्जना और पटाखों की तेज आवाज को सुना होगा, जिससे हमारे कमरों की खिड़की दरवाजे हिलने लगते हैं। जैसे कोई धमाका होता है तो उससे हमारे क्या होता है, कमरे खिड़की वगैरह सब हिलने लगते हैं, तो वो क्या कहलाती है, ध्वनि ऊर्जा। तो इस प्रकार की ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। यह कान के पर्दे पर कंपन करती है। जब कभी हमें ध्वनि की आवाज आती है तो ध्वनि पहले हमारे कान के पर्दे पर कार्य कंपन करती है। ठीक है, इसको ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। जैसे संवेदना यानी कि सुनना, ये सब ध्वनि ऊर्जा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं चौथा पॉइंट, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश से मतलब लाइट। कहीं भी अंधेरा हो और वहां अचानक से लाइट जला दी जाए तो वहां क्या होता है, प्रकाश। तो इसी प्रकार प्रकाश ऊर्जा, जैसे कि प्रकाश में कोई भी कार्य करने की एक क्षमता होती है। कभी भी कहीं भी अब अंधेरे जगह में किसी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, तब तक हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो प्रकाश ऊर्जा से हम प्रकाश में कोई भी कार्य करने की क्षमता है, जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। इसके स्रोत क्या हैं, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन आदि। इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं और अंधेरी जगह में कोई भी वस्तु आसानी से देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, प्रकाश ऊर्जा। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से मतलब जैसे कि ऊष्मा से मतलब हीट यानी कि गर्माहट। ऊष्मीय ऊर्जा से मतलब है जो गर्माहट के द्वारा प्राप्त हुई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसी प्रकार की इसके क्रियाकलाप के लिए हम कोई भिगोना लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं और उसको गैस पर गर्म करते हैं। तो ये लिखा जाता है, देखो इसमें है, एक भिगोने में पानी लेकर इसको ढक्कन से ढक दिया। कोई भी पात्र लिया और उसमें पानी लेकर के उसको ढक्कन से ढक दिया और उसे जलते हुए स्टोव या गैस पर रखा। तो उसको तब रखते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद ढक्कन ऊपर नीचे गति करने लगता है। क्या करता है, ढक्कन ऊपर नीचे गति करने लगता है। ऐसा किसके कारण होता है, भाप। उसके अंदर जो भाप बनती है, वो भाप जो दबाव डालती है तो उसके कारण ढक्कन जो है वो ऊपर नीचे होने लगता है। भाप ढक्कन को धक्का देती हुई बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप ढक्कन गति करने लगता है। क्या करने लगता है, ढक्कन ऊपर नीचे होने लगता है। तो ऐसा क्या होता है, ये ऊष्मीय ऊर्जा का उदाहरण है। ये क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा का उदाहरण। इसके बाद चलते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, नेक्स्ट नंबर आता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत से मतलब बिजली। विद्युत ऊर्जा, विद्युत प्रवाहित होते ही बल्ब जल जाता है, पंखा चल जाता है और प्रेस आदि गर्म हो जाती है, ये कार्य करने लगते हैं। अतः आप विद्युत में भी कार्य करने की एक क्षमता होती है। इसका मतलब क्या होता है कि विद्युत में भी कार्य करने की अक्षमता होती है और उस विद्युत से क्या हमें प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा। जैसे कि हमें बल्ब जलाना है तो वो विद्युत ऊर्जा के द्वारा ही जलेगा, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा और आपका प्रेस भी चलेगा, वो क्या चलेगा, विद्युत ऊर्जा के द्वारा ही
चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या, विद्युत ऊर्जा। जिस ये बल्ब का चित्र देख रहे हैं तो ये विद्युत ऊर्जा का ही उदाहरण है। इसके बाद ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत आते हैं। ये विभिन्न स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ये तो हमने प्राप्त जो पढ़ा है, ये तो हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, किस काम आती है, कहाँ से प्राप्त होती है, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अब इसके बाद आता है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जैसे कि नवीनीकरणीय स्रोत। नंबर एक होता है नवीकरणीय स्रोत। नवीनीकरणीय स्रोत, इसके नाम से ही पता चल रहा है, नवीनीकरण का मतलब नए सिरे से, पुनः है, दोबारा। वह स्रोत जिससे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से हमें निरंतर प्राप्त होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश हमें निरंतर प्रकाश प्राप्त होता है और होता ही रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये क्या क्या ये नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, इससे हमें प्रकाश प्राप्त होता ही रहेगा, दोबारा भी प्राप्त हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है, नवीनीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। अब इसके बाद चलते हैं, दूसरा चलता है अनवीकरणीय स्रोत। नवीनीकरण से मतलब नया, अनवीनीकरण से मतलब बिना, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति दर्शाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनवीनीकरण स्रोत क्या होता है, इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये क्या स्रोत होते हैं, जिन्हें एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। कोयले को एक बार हम जब जला देते हैं तो उसका क्या बन जाता है, राख बन जाती है। तो राख बनने के बाद वो दोबारा उसे यूज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार पेट्रोल, एक बार पेट्रोल गाड़ी में डलने के बाद वह धुएं के रूप में निकल जाता है, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार डीजल है, डीजल भी किसी भी इंजन में डलकर उसमें धुएं के रूप में निकल जाता है, तो उसको भी हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार नवीनीकरण और अनवीनीकरणीय स्रोत आपने पढ़े हैं। अब आगे चलते हैं, ईंधन। ईंधन क्या होते हैं, जैसे ईंधन के नाम से ही हमें पता चल रहा है, ईंधन में होते हैं जो जलाने में हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ईंधन। जिनको हम जलाने में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं, ईंधन। और ईंधन खाना पकाने या ठंड से बचाव में ईंधन द्वारा हम ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि खाना बनाने में भी हम ईंधन का प्रयोग करते हैं, और जब कभी ठंड का मौसम होता है उसमें भी हम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए ईंधन का ही प्रयोग करते हैं। और इसके बाद भोजन। भोजन क्या होता है, भोजन तो आप सभी जानते हैं। भोजन शारीरिक मानसिक वृद्धि, विकास, कार्य करने में क्षमता के लिए आवश्यक है। अगर आप भोजन नहीं करोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे, कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको भोजन की सख्त आवश्यकता है। शारीरिक के लिए भी, जब आपने कभी देखा होगा कि खेल के मैदान में खिलाड़ियों को अचानक चलते चलते रुक जाते हैं तो उनको ग्लूकोज दिया जाता है, तो उससे उनकी क्या होती है, स्टेमिना और बढ़ जाती है, शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। वे सब भोजन के अंतर ही आते हैं। ये शारीरिक मानसिक विकास तथा कार्य करने में हमारी सहायता करते हैं। शरीर के पोषण हेतु सभी पोषक भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी कि शरीर में पोषण के लिए हमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता समय समय पर लेने की होती है। ये क्या कहलाता है, भोजन। अब भोजन के बाद आता है बायोगैस। बायोगैस
बायो बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर गैस के अपघटन द्वारा बायोगैस प्राप्त होती है। आपने बहुत समय पहले देखा होगा गांव के क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट चलाए जाते थे, तो उन गोबर गैस प्लांट के उसमें क्या होता था, एक ऐसे मिक्सिंग टैंक होता था, उसमें इस गोबर को मिक्स किया जाता था, गोबर मिक्स किया जाता था, उसके बाद यह घुल करके यहाँ जाता था, इसमें इसका प्रोसेसिंग हो करके बायोगैस उत्पन्न होती थी, और ये उत्पन्न होने के बाद इसको हमको घरों में सप्लाई कर दिया जाता था, जिसकी सहायता से हम खाना बना सकते थे और प्रकाश की भी सुविधा हो सकती थी, यानी कि हमको प्रकाश भी प्राप्त हो सकता था। और ये जो मिक्सिंग के बाद जो गोबर यहाँ जाता था वो बायोगैस बनकर गैस के रूप में इधर चला जाता था, और जो निकास द्वार है इससे वह गोबर वापस बाहर निकल जाता था। ये क्या प्रक्रिया थी? ये क्या थी? आपकी बायोगैस की। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर गैस अपघटन बायोगैस प्राप्त होती थी। ये बायोगैस इस प्रकार से प्राप्त होती थी। बायोगैस मीथेन व कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होता था, और इसका उपयोग खाना बनाने व प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता था। गोबर गैस प्लांट द्वारा ही बायोगैस उत्पन्न की जाती थी। ये बायोगैस का चित्र आपने देखा है, और आप अपनी पुस्तक से भी देख सकते हैं, और इसका आपको चित्र भी बनाना है कॉपी पर, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इसके बाद आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से मतलब आप समझ ही रहे हैं, सौर ये चलते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में क्या करते हैं? सूर्य से प्राप्त एवं ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही सौर ऊर्जा कहते हैं। पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। ये सौर ऊर्जा क्या होती है? आपने सोलर प्लेट के बारे में देखा भी होगा और सुना भी होगा। आजकल जो हम लाइट की आपूर्ति कम करने के लिए हम सौर प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं, उनको कमरे की छत या कहीं धूप की जगह में रख देते हैं, और वे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वे फिर आपको घरों में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये सब उसके ही अंदर आ जाते हैं। ये आपकी सोलर प्लेट हैं, इन पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये हमको ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, इनसे सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके आगे चलते हैं पवन ऊर्जा। पवन का दूसरा नाम वायु तो सुना ही होगा, वायु पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन चक्की का उपयोग पवन ऊर्जा से ही विद्युत बनाने में किया जाता है। अपने देश में अनेक क्षेत्रों में वर्ष भर हवाएं अपेक्षाकृत तेजी से चलती रहती हैं, जो पंखुड़ियों से टकराकर तेज गति से घूमने लगती हैं, और इससे जुड़े टरबाइन भी घूमने लगता है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। ये क्या होता है? पवन चक्की होती है। पवन चक्की पर क्या होता है? जैसे जैसे हवा का प्रवाह तेज होता है तो वह तेज घूमने लगती है, और तेज घूमने के बाद तेज घूमती है और पंखुड़ियों से टकराकर तेज घूमने लगती है। इससे जुड़े हुए टरबाइन, जो टरबाइन होता है, उससे विद्युत उत्पन्न होती है, और वह विद्युत कार्यों में उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार क्या होता है? हमारी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का कार्य होता है, इससे पवन चक्की चलती है, जिससे आटा वगैरह भी पीसा जाता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक हवाएं चलती हैं तो वहाँ इसका अधिक उपयोग
किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं जल ऊर्जा। इसके बाद होता है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा टीन के टुकड़े की पखड़ी पर कुछ ऊंचाई से पानी गिरने पर, जैसे जैसे कोई टीन की पंखुड़ियां हैं उन पर ऊंचाई से पानी डाला जाता है तो वे तेज तेज घूमने लगती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों से बहने वाले जल ऊर्जा प्राप्त होती है और आटा पीसने की चक्की आदि चलाई जाती है। इस प्रकार जैसे ये जलाशय है, जलाशय से यहाँ बांध लगाया, बांध लगाकर पानी को एकत्र करके यहाँ इकट्ठा किया गया। ये टरबाइन पर पखड़ियों पर लगता है। टरबाइन यहाँ से बिजली बनाता है, बिजली बनाकर वो यहाँ सप्लाई करता है। कहाँ करता है? घरों में, कंपनियों में, सब जगह सप्लाई होती है। ये क्या कहलाती है? जल ऊर्जा। जल ऊर्जा हमें जल से प्राप्त होती है ना। तो ये तो सब आपने समझाई है। ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल होता है। और इसका एक यांत्रिक ऊर्जा खिलौनों में यूज होती है, उनको गति कराने में यांत्रिक ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। और रासायनिक ऊर्जा भोजन में से शरीर में जो ऊर्जा मिलती है, और या वाहनों वगैरह को पेट्रोल या डीजल वगैरह से जो ऊर्जा मिलती है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में ही कार्य करती है। इसके बाद ध्वनि ऊर्जा, वह भी बादलों की गड़गड़ाहट या किसी ध्वनि के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश में भी कार्य करने की क्षमता होती है। जब कभी कहीं अंधेरे में कोई वस्तुएं नहीं देख पाते तो वहाँ हमें प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके जो स्रोत हैं जैसे टॉर्च है, आपकी मोमबत्ती है, लालटेन है, ये सब प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊष्मीय ऊर्जा गर्म होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका ऊष्मीय ऊर्जा का हमने आपको उदाहरण दिखाया है, क्रियाकलाप दिखाया है। आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, देखकर पढ़ सकते हैं, इसका चित्र बना सकते हैं। विद्युत ऊर्जा में भी ऐसे ही विद्युत उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा से हम विद्युत उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक नवीनीकरण स्रोत, एक अनवीनीकरण स्रोत। नवीनीकरण स्रोत वे होते हैं जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। अनवीनीकरण स्रोत वे होते हैं जो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, इनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एक बार के बाद ये मिसयूज हो जाते हैं। और इसी प्रकार ईंधन वगैरह, ये ईंधन के बारे में, भोजन के हमने सब आपको डिटेल में समझाया है। और ये इसी प्रकार बायोगैस का क्रियाकलाप आपको कॉपी में भी लिखना है और आपको ये चित्र भी बनाना है। और सौर ऊर्जा का आजकल आपने बहुत प्रकोप देखा है, ये सोलर प्लेट के द्वारा प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा, पवन चक्की, ये सब पवन हवा के द्वारा चलती हैं। इसी प्रकार जल ऊर्जा जल से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार कुछ प्रश्न आप घर पे करेंगे जो हम आपको लिख कर दे रहे हैं, या आपको करने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, कार्य करने की अक्षमता को, कार्य करने की अक्षमता को डैश डैश कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, यह आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद टार्च का सेल डैश डैश ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझकर इनको फिलअप करेंगे। स्रोत है, कौन सी ऊर्जा का स्रोत है हमें ये बताना है। ये हमने वहाँ आपको चार्ट पर पढ़ाया था तो समझाया भी था। ये टार्च का सेल
कौन सा ऊर्जा का कौन सा स्रोत है ये फिल करना है। कंपन द्वारा संचालित, कंपन द्वारा संचालित ऊर्जा डैश है। कौन सी ऊर्जा है? कंपन द्वारा जो प्राप्त होती है वह कौन सी ऊर्जा है, और ये आपको फिल करने हैं। इसके बाद भोजन ये प्रश्न है, प्रश्न 4, भोजन में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? संचित होती है, ये लिखना है आपको। इसके बाद ऊर्जा का SI मात्रक लिखिए। ये सब हमने आपको समझाए हैं और उन्हीं के आधार पर आपको ये प्रश्न करने हैं। और इसके बाद जैसे पटाखा या कोई पटाखा फूटने पर ध्वनि किस रूप में उत्पन्न होती है, ये सब आपको प्रश्न वगैरह करने हैं। जैसे ऊर्जा के नवीनीकरणीय अनवीनीकरणीय स्रोतों को अलग अलग कीजिए, उनका उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से यह सारा चैप्टर आपको लर्न करना है और ये समझना है, वीडियो देखनी है ना। धन्यवाद।